ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 17। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है समझदार अव्यक्ति शारी। जो परमात्म ज्ञानी बच्चे हैं, उन्हें ज्ञान का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम पर ही प्राप्त होता है। ज्ञान अर्थात समझ। समझदार हर कर्म करते हुए सदा स्वयं को बंधन मुक्त, सर्वाकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। उनके हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में मुक्ति, जीवन मुक्ति की स्टेज रहती है, जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं। दिलाराम भट्टी के लिए अभ्यास का पॉइंट रहेगा न्यारा और प्यारा। जब आप आत्माभिमानी बनते हैं तो पुराने संस्कार आपको कंट्रोल नहीं करते। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं? मौज में हो? ये मास बहुत हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। जब भी कोई ऐसा संकल्प आता है जो जरूरी नहीं है, तो एकदम याद आता है अव्यक्ति मास है। समय के महत्व को जब हम समझते हैं तो जरूर अपने ऊपर ज्यादा अटेंशन रहती है। ऐसे तो हर मास का अपना महत्व है, पर जनवरी मास का विशेष। ब्रह्मा बाबा भागीरथ थे, भगवान का रथ था। तो भक्ति मार्ग में सुनाते हैं कि भागीरथ के 100 पुत्र थे, वो सब बेहोश हो गए थे। तो उसको बोला कि गंगा लानी पड़ेगी, तब गंगा जल जब वो पिएंगे तो होश में आएंगे। तो फिर शिव की जटाओं से भागीरथ के द्वारा गंगा नीचे आई, क्योंकि यहाँ पर भी शिव बाबा आते हैं और ब्रह्मा बाप के मुख से ज्ञान सुनाते हैं। वो हम सब के लिए गंगा जल है ना। जैसे ही ज्ञान सुनते हैं, जो देह अभिमान था, देह भान था, वो सारा खत्म हो जाता है। और जो असली स्वरूप है हमारा आत्मा का, अपने अनादि गुण हैं, अपने आदिकाल के गुण हैं, वो ज्ञान के आधार से बढ़ते जाते हैं। ज्ञान सुनते हैं, समझ मिलती है, पर उसको समझदार बन कर के यूज करना। तो आज की मुरली में भी बाबा ने, कल की मुरली में आज भी, कि बाबा सुनाते हैं। तो देखो, लौकिक में संबंध होते हैं, शुरू शुरू में ज्ञान में आते हैं, बाबा के बनते हैं, बहुत रूहानी नशा होता है। तो सबके सामने अगर आप आपके युगल को भाई कहेंगे, तो बाबा ने कहा सब डर जाएंगे, भाई ये क्या हो रहा है। या कहेंगे ये तो मेरी माँ नहीं है। हाँ, कहना ये होता है कि इस समय पर ये आत्मा मेरी माँ के रूप में पार्ट बजा रही है, अगर कहना है।
तो कैसे हमें पता है कि एक अलौकिक होता है, एक लौकिक होता है? तो आत्मिक ज्ञान होने से हम समझते हैं कि सब आत्माएं हैं और हर एक का मेरे साथ संबंध का पाठ चलता है। परंतु फिर भी अ, जब रहते हैं, समाज में हैं, तो शब्दों का बहुत ध्यान रखना है। एक बार किसी ने अ, अपने भाई के यहाँ छोटा बच्चा जन्म लिया, बोला ये तो ब्राह्मण आत्मा लगती है। तो उसको बहुत अच्छा नहीं लगा कि ऐसा क्यों कहा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं हम अच्छी बात कह रहे हैं, शुभ भावना से कह रहे हैं। तो बाबा हमेशा संबंध और व्यवहार, क्योंकि सारी दुनिया तो यही देखती है ना, फिर उसी तरह का वातावरण बन जाता है। पर जब वो गहराई से समझे कि भाई बहन का संबंध क्यों कहते हैं, कि माता पिता हम बालक तुम्हारे, तो दोनों कहते हैं ना। ये तो नहीं कि सिर्फ अ, बहन कहती है भाई नहीं कहते, दोनों मिलकर गीत गाते हैं, आरती गाते हैं। तो भाई बहन तो हो गए ना उस हिसाब से तो। लेकिन लौकिक में शरीरधारी बनकर जो पार्ट बजाते हैं, तो ये जो संबंध बनता है, कोई भी संबंध, पार्ट बजाते हैं, तो देखना तो वैसे ही होता है ना। लौकिक में माँ है, उसको आत्मा के रूप से देखो, व्यवहार में, बात में, लेकिन माँ तो है ना। शरीर के माता पिता हैं, आत्मा के माता पिता हैं। तो रूहानी नशा तो अच्छा है, लेकिन उसमें फिर व्यवहारिक उसमें, और शुरू शुरू में ये बहुत होता है ना। कई, एक कुमार आया, ज्ञान लिया, तो उसने घर में बोला अभी मैं किसी के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। तो बहुत हलचल हुई। हमने कहा आप युक्ति करो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो डर जाते हैं ना लोग। अभी भी कई लोग हैं वो, भाई आपके यहाँ तो नियम बहुत है, आपकी यहाँ तो धारणाएं बहुत है, हम हमसे नहीं होंगी। तो हम कहते हैं ज्ञान लेंगे तो ज्ञान की शक्ति मिलेगी, ज्ञान बल होगा, योग करेंगे तो जब शक्ति आएगी तो वो मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन ज्ञान नहीं लिया है तो जब सुनते हैं तो उनको लगता है ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल है रहे। तो इसलिए उनको धैर्यता से, समझ से, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान समझ है, और फिर समझ को ठीक से यूज करने से समझदार बनते हैं, नहीं, जिसको हम सेंसिबल बोलते हैं। ब्रह्मा बाबा ने देखो, अ, इतना बड़ा परिवार था, इतना व्यापार था, बहुत अच्छी तरह से अपने पार्टनर को बोला कि अभी मैं ये कार्य करना है, तेरे को बिजनेस नहीं करना है। नहीं, बताते हैं कि बाबा जब दुकान पे गए तो हीरे देखे तो उनको पत्थर देखने लगे। अच्छा व्यापारी था बाबा। परिवार में भी, हाँ, कई पूछते हैं बाबा की 3 लड़कियां थी, 2 लड़के थे, या एक था, दो, हाँ। तो बाबा ने सबको कहा कि देखो, मुझे ये संदेश मिला है, आप में से जो चाहे इस मार्ग पर चलो तो मेरे साथ चलो, नहीं तो सभी अपना अपना जो करना है। ऐसे ही पार्टनर को बोला कि देखो आपको आधा हिस्सा ले लो, आधा मैं ईश्वरी कार्य में लगाऊंगा। तो पार्टनर ने कहा आप तो बहुत होशियार हैं,
आप तो इसलिए ज्यादा कमा लेते हैं। तो बाबा ने कहा चलो थोड़ा ज्यादा ले लो ना। और ऐसे करके बाबा ने बहुत प्रेम से व्यापार से अपने को निर्वृत्त किया। और परिवार में भी बाबा की जो लौकिक पत्नी थी उनका नाम जसोदा था। मैंने उनको भी देखा है। तो वो तो ठीक है, सब उनको बाबा बाबा कहने लगे तो वो भी बाबा कहते थे। और उसमें से एक बड़ी बहू और निर्मल शांता दादी जो सबसे बड़ी थी मेरे ख्याल से। तो निर्मल शांता दादी ऐसे तो शादी हो चुकी थी। तो बाबा जब जाते थे तो जवानी था तो क्या लेके जाएगा, जेवर। और एक्सपेक्ट भी करते हैं। तो जब उनको ज्ञान मिला तो वो गए निर्मल शांता दादी के पास। तो लेके नहीं गए। बोला इस बार मैं ज्ञान रतन के जेवर लाया हूँ। तो उसने कहा वो क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश की। फिर उसने भी अपने जीवन में निर्णय किया कि मैं पवित्र रहूंगी और बाबा का साथ दूंगी। ब्रिजेंद्रा दादी थी बाबा की बड़ी बहू। उसने भी काफी वार्तालाप किया कैसे माने शिव बाबा आता है। फिर उसको साक्षात्कार होने लग गए। धीरे धीरे उसके मन में भी कि मैं भी बाबा के साथ चलूंगी। संबंध बाबा ने सबसे बहुत अच्छा रखा। लेकिन संबंध के साथ साथ अपना जो संदेश था, कभी मेरे को नहीं, बाबा ने कहा कि खुदाई मिली है तो मेरे को गदाई नहीं चाहिए। क्यों मैं ये करूं। ये बाबा हमेशा सबको कहता है ना, भाई दाल रोटी है, फिर क्यों 10-10 घंटे काम करते हो। अगर इनफ है, इनफ मिल जाएगा। किसी को पेंशन मिलती है, सोशल सिक्योरिटी मिलती है, तो वो सेवा में लगाओ ना अपना समय। तो इस तरह से बाबा बहुत बहुत समझ से, संभल के, धैर्यता से, चाहे लौकिक व्यवहार है चाहे लौकिक कार्य है, उसमें बाबा ने सब कुछ बहुत अच्छी तरह निपटा करके फिर समर्पित हुए बाबा। और जब ठीक से सब कर लेते हैं तो बुद्धि योग भी इजी होता है ना बाबा से लगाना। नहीं तो पीछे खींचती रहती है बुद्धि। तो आज बाबा कह रहे हैं बच्चे समझदार बनो। मैंने कुछ उदाहरण इसलिए दिए। कई बड़े बड़े परिवार, हमारी प्रकाशवाणी दादी 6 बहनें थी। उनके माँ बाप और भाई सभी इकट्ठे समर्पित हुए। ऐसे कई हैं, मामा थी उनकी माता जी भी आई। तो परिवार के परिवार आए ज्ञान में, तभी 300 की संख्या थी ना उस समय। इतना बड़ा परिवार बाबा ने संभाला। लेकिन संभालते हुए भी अपनी स्थिति, अपनी रूहानी यात्रा कम नहीं की। करते रहे जो करना था। लौकिक से समेटना है, फिर अलौकिक बड़ा परिवार था। सब बाबा ने किया, व्यवहार किया। सबको हर प्रकार की ट्रेनिंग मिली, सुविधाएं मिली, पालना मिली। पर बाबा ने ये सब करते हुए भी अपनी पुरुषार्थ में, यात्रा में कभी भी बाबा ढीले नहीं हुए। तभी तो बाबा समय पर अपनी संपूर्ण संपन्न अव्यक्त स्थिति को बाबा ने प्राप्त किया। तो समझदार मतलब जो परमात्म ज्ञानी बच्चे हैं, सभी अपने को ज्ञानी बच्चे कहेंगे ना, तो बाबा कहते हैं उन्हें ज्ञान का फल, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम युग पर प्राप्त होता है।
जब हम कहते हैं हमको भगवान मिला है, तो कहते हैं फिर ये सब करने की क्या जरूरत है, भगवान मिल गया। भक्ति करते ही इसलिए कि भगवान मिले, क्योंकि उनको पता नहीं है कि भगवान फिर मिलता है तो ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान देते हैं तो फिर पुरुषार्थ साधना तो करनी ही पड़ती है ना, और उससे फिर वर्षे के लायक बनते हैं। कई हम लोग पहले थे भारत में। अच्छा, आप कहते हैं आपको भगवान मिला, फिर ये सब क्या कर रहे हैं? क्योंकि भगवान, लक्ष्य भक्ति का यही है, भगवान मिले और मुक्ति, जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का तो पता नहीं है, थोड़ा बहुत वर्णन है, परंतु बाबा कहते हैं कि वो आपका संगम युग पर वर्षा है। ज्ञान अर्थात समझ। तो बाबा कहते हैं समझदार हर कर्म करते हुए, हर कर्म करते हुए स्वयं को बंधन मुक्त का, बंधन मुक्त का आकर्षण से, हाँ बंधन, जीवन मुक्त सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने। हाँ, जीवन मुक्ति का मतलब है सर्व जितने भी आकर्षण है, चाहे वो मोह के हैं, चाहे लोभ के हैं, हाँ देह अभिमान के हैं, जो भी आकर्षण है, उनकी समझ रखते हैं। मन कहाँ जा रहा है, बुद्धि कहाँ जा रही है, वो सब आकर्षण है ना। तो बाबा कहते हैं उनके हर संकल्प, बोल और कर्म, संकल्प, बोल और कर्म, संबंध और संपर्क से मुक्ति, जीवन मुक्ति की स्टेज रहती है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव संगम पर होता है ना। सत्युग में थोड़ी ख्याल आएगा मैं तो जीवन मुक्त हूँ, और मुक्ति धाम में भी ये संकल्प तो नहीं होगा ना। तो बाबा कहते हैं कि जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं, मुक्ति का मतलब न्यारा और जीवन मुक्ति का मतलब प्यारा। कई न्यारे होते हैं तो प्यारे नहीं दिखाई देते इतना। सबसे स्नेह हो सदा, जो आज है ना भट्टी, सदा न्यारे प्यारे रहें। तो इस तरह से मुक्ति और जीवन मुक्ति, ये वर्षा न्यारा और प्यारा। तो बाबा ने कितनी अच्छी तरह से स्पष्ट किया कि संगम युग पर आपका वर्षा क्या है, और उसका प्रैक्टिकल में क्या है, न्यारा और प्यारा। मुक्ति, जीवन मुक्ति, पर उसको और सहज करके न्यारे भी रहो और बहुत प्यारे भी रहो। तो इस तरह की समझ और ज्ञान बाबा से मिलता है। कुछ मिनट के लिए हम सभी इसी स्थिति में न्यारा और प्यारा उसका अनुभव करेंगे।
ओम शांति।